अनिल राजभर जी का नाम बदनाम करके कुछ नेता खुदवा रहे हैं। रानू राजभर जी बेच करके अपने सिपाही अपने कुछ लोगों को आज हमारे यहाँ नाला को खुदवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बताइए, अभी जो है हमारे अनिल राजभर जी हमारे अच्छे कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रानू राजभर जी बदनाम कर रहे हैं। आज रानू राजभर जी अनिल राजभर जी का नाम लेकर के फूलपुर विधानसभा में दलाली कर रहे हैं। मैं आज उनसे भी कहना चाहता हूं, अनिल राजभर जी से, उनका नाम लेकर के दलाली हो रही है फूलपुर विधानसभा में। अनिल राजभर जी हमारे अच्छे कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रानू राजभर जी बदनाम कर रहे हैं। आज रानू राजभर जी अनिल राजभर जी का नाम लेकर के फूलपुर विधानसभा में दलाली कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के माहुल नगर पंचायत में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोगों का आरोप है कि ये जो जेसीबी के द्वारा नाले का निर्माण किया जा रहा है वो अवैध तरीके से किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से यहाँ पर रोड है और रोड को जेसीबी के द्वारा खनवा करके नाला बनाया जा रहा है। और काफ़ी लोगों का ये भी आरोप है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश से इस पर स्टे हो रखा है, न्यायालय के कागज भी दिखा रहे हैं, फिर भी जबरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। हालांकि आरोप है कि कुछ बीजेपी की कार्यकर्ता है यहाँ पर, उनके द्वारा दलाली करके इस तरीके से किया जा रहा है, ऐसा आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसमें मामला क्या है। यहाँ पे कानून गो महोदय और लेखपाल महोदय मौजूद हैं, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। दलाली कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनिल राजभर जी का नाम लेकर के दलाली हो रही है। मैं आप तमाम चैनल के जरिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, इसी में आज चैनल के जरिए कह रहा हूं कि हमें ये लोग मुकदमा करवाने की बात करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में छोड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी में छोड़ा नहीं कभी। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं 2013 से बाबा आदित्यनाथ योगी का संदेश सुन करके मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। आज मेरी पार्टी का नेता ही गलत कर रहा है। जो अभी आपका मसला था, जिला अध्यक्ष भी थे और कल पूर्व जिला अध्यक्ष भी है, इस मसले को आप आगे ले गए, खाली यहीं तक बस है? ये जो मसला है ये न्यायालय में गया जी, ये इस पे न्यायालय फैसला करेगी। न्यायालय का कागज अधिकारियों को गया, लेकिन इस पे लेखपाल साहब द्वारा वो पैसा लिए। भाई मैं कसम खा करके अल्लाह की भगवान की कह रहा हूँ कि लेखपाल साहब इसमें वो कह रहे थे गुड्डू की मैं 25 लाख रुपया खर्चा करूंगा। कसम खा जाए मस्जिद में कि ये बात नहीं किए हैं। नेकपाल साहब अपनी औलाद की कसम खा जाए, नेकपाल साहब पैसा लिए इसमें। नेकपाल साहब सौरभ राय साहब हैं, सौरभ राय साहब पैसा लिए हैं। मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, ये जो न्याय का फैसला हो रहा है ये गलत हो रहा है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, बाबा का बुलडोजर जो अवैध कब्जा करता है उस पे होता है, बाबा का बुलडोजर उस पे चलता है। किसी गरीब के रास्ता, अगर गांव का एक रास्ता है उस पे बुलडोजर बाबा का नहीं चलता है। आज बाबा का बुलडोजर अगर चला है तो गरीबों के सीने पे चला है। लेखपाल के ऊपर भरोसा नहीं है तो यहाँ कानून को भी आए हैं। स्थानीय एसडीएम साहब एसडीएम साहब जब हम लोग इधर से गए तो एसडीएम साहब बोले कि ऐसा है, वो जो घर पे बनवा रहे हैं वो टूटेगा, वो गिराया जाएगा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, अगर गिराया जाएगा तो हम लोग साथ हैं। हम लोग अगर गिराया जाएगा, ये जो नाला पे बनाए इधर भी खन लो उधर भी खन लो, अगर नाला पे निशानदेही ना हो तो मैं मुकदमा खाने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर ये निशानदेही ना हो तब मैं मुकदमा जाने के लिए तैयार हूँ। निशानदेही निकल गई तो मैं ये तो पक्का मैं हक पे हूँ। भाई चाहते क्या हैं आप? मैं यही चाहता हूँ जहाँ से निशानदेही है वो न्याय का फैसला हो, ये नहीं कि उनका घर गिर जाए। जो नीचे से नाला निकाल लेना, रास्ता पूरा खराब कर रहे हैं सर, ये रास्ता पूरे गांव का रास्ता खराब होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, जहां तक ये बात जाएगी, मेरे पार्टी के रानू राजभर जी आज यहाँ फूलपुर विधानसभा के अंदर सरासर दलाली करके आज यहाँ रोड को खनवा रहे हैं और रास्ता को इधर उधर करवा रहे हैं। मेरी पार्टी के जितने नेता सुन रहे हैं मेरे साथ दे और दलालों को यहाँ से खत्म करे। मैं आज उनसे भी कहना चाहता हूँ, अनिल राजभर जी से, उनका नाम लेकर के दलाली हो रही है फूलपुर विधानसभा में। जय हिंद, जय भारत।
आप आए हैं यहाँ पर। अरे साहब दो बात तो आप कह दीजिए। आरोप का जवाब देना हम अपनी जैसे मतलब दो तो बात कर सकते हैं, हम नहीं कुछ नहीं कह सकते भाई। ये हमारे ये सबको अधिकार नहीं कोई गाइड देना। यहाँ पर सक्षम अधिकारी हैं। जैसे मतलब आप अगर यहाँ पर आए हैं, हम देखिए आपको कोई बात पूछनी है तो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय से पूछिए। आप बता दीजिए। हम कुछ नहीं कह सकते इसमें भाई। जैसे आप जो अधिकारी बन के आए हैं। देखिए जनहित में जो कार्य हो रहा है वो होगा, और ये आप कहिए हमको ये जवाब देंगे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं, लेखपाल के ऊपर आरोप लग रहा है, ये तो जवाब आरोप तो लगाना दुनिया का काम है, कोई काम होगा तो आरोप लगबे करेगा। न्यायालय का कागज इस पर आप मानते भाई ये न्यायालय के समय से रखेंगे नहीं आप इस बात को, अगर गलत होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। मतलब इसका कोई मान्य है या नहीं है? अरे मेरे भाई हम कहते हैं वो अदालत उसका संज्ञान लेगी ना। अब हमने बता दिया कि आप हमसे कोई बाइट नहीं लेंगे, फिर भी आप लोग जबरी कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं आप जबरी नहीं, सीधी बात है। आप जानते हैं कि बाइट देने का राइट सिर्फ हमारे उप जिलाधिकारी और हमारे डीएम सर को है, और आप हमसे बाइट पे मतलब लगवा रहे हैं। जैसे सभी उच्च अधिकारी आप लोग चारों तरफ से गए किस थ्रू से आए, कैसे आए? हम जो भी आएंगे हमारा क्षेत्र है, लेकिन इसमें आप कोई भी बात जानना चाहेंगे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय से पूछिए। और इस तरीके से यहाँ पे जेसीबी के द्वारा यहाँ पे खनन किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? अब कहना क्या, देखिए मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। सरकार ने मुझे इस टाउन एरिया नगर पंचायत में शासन द्वारा नामी सभा सदस्य मुझे भेजे हैं, लेकिन आज बहुत दुख हो रहा है। मतलब कि शासन के एकदम ताक पे लोग रख दिए हैं, हर कानून को एकदम ताक पे रख के एकदम संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं ऐसे लोग, सिर्फ पैसे का। कौन लोग हैं ये? अब जो भी है नगर के, जो भी मालिक यहाँ के हैं, यहाँ के नगर के मालिक है, साथ से यहाँ पर जो अधिकारी है राजस्व विभाग के, कानीगोज साहब है, एडीएम साहब है, लेखपाल साहब है, भाई इन्हीं लोग का राजा मंजित हो रहा है ना। अभी मुझे इसके पहले जब नाप इसका पैमाइश हुआ था, मुझे एडीएम साहब से बात हुआ था, कानीगोज साहब से बात हुआ, लेखपाल साहब से बात हुआ था। वो बताए थे आंसू जो मकान बना हुआ है बगल में, वो रास्ता सरकारी में है और टूटेगा, और नाला में है, 100 साल पुराना वो नाला हुआ है। कहीं आज 2-4 दिन 10 दिन का मामला नहीं है, दो लोगों सालों भर से 100 साल से वहाँ नाला बह रहा है। लेकिन आज किस सिस्टम से, और जो है यहाँ पर इसका कोर्ट से आदेश भी आया, इसको काम रोकने स्टे भी इसका है, उसको जबरदस्ती इसको कराया जा रहा है। ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को, इस सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, ये लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आज हम 10 विधानसभा जो जीत नहीं पा रहे आजमगढ़ का, इसका कारण यही है। अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं। इन सब कार्यों के लिए आपके भाजपा के लोग ही इनका कार्यों में लिप्त हैं, मतलब आपके आरोप नहीं भाई, अगर नहीं लिप्त होते बताइए, ये सरकारी मतलब ये स्टे है। आप बताइए अगर स्टे के बाद भी नहीं मानेंगे फिर किसका मानेंगे? अगर कोर्ट का नहीं मानेंगे तो आप किसका मानेंगे? मतलब आप संविधान को एकदम खत्म कर दे रहे हैं सारी व्यवस्था को, मतलब किसका मानेंगे, किसी को मानेंगे आप? यही सबसे पहले मूल चीज है, और इसका जिम्मेदार राजस्व विभाग है। अगर राजस्व विभाग इसमें जबरदस्ती इंटरफेयर मतलब करवा रहे हैं, जबरदस्ती राजस्व विभाग की उद्योग करवा रहे हैं। इसकी आदेश प्रति आप लोगों ने देखी कहीं पे? कोई आदेश नहीं, कोई आदेश दिखाई नहीं, कोई बात करने तैयार नहीं है भाई। अभी भी आपको आप मीडिया अभी नहीं सरकार की तरफ से मनोनीत है, जी बात भी नहीं सुनी नहीं सुनी जा रही भाई, तभी बता रहा हूँ ना। अगर सुनी जाती तो आज हम लोग यहाँ खड़ा रहते हैं, आज खड़ा रहते हैं हम लोग। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी शासन से नामी सभासद होके आया हूँ, और जो इस शासन के जो कार्यकाल देख रहे हैं, चाहे राजस्व विभाग का कानीगोज साहब, एडीएम साहब, इस संबंध में आपने किससे बात किया? मैं एडीएम साहब से बात किया, कानीगोज साहब से बात किया, लेखपाल साहब, सारे लोग कहे वो गलत बना हुआ है, वो मकान जो है बगल में गिरेगा, वो नाला में है। लेकिन आज किस गाइडलाइन, किसका आप प्रभाव पड़ गया, किसका दबाव आपके ऊपर पड़ गया कि आप गलत तरीके? कोई नोटिस नहीं है, ये जानबूझ। अभी मतलब 20 दिन पहले हमारे कानीगोज साहब से, एडीएम साहब से बात हुआ, एडीएम साहब से उन्होंने कहा मैं आदेश कर दिया हूँ थाना पे, थाना वाले अभी आपको फोन दे देंगे। तो एडीएम साहब और लेखपाल साहब, कानी साहब कहे खाली मुझे 2 पुलिस वाले दे दीजिए, मैं जाके वहाँ उसको गिरवा दूंगा और मैं उस पर नाला संचालित है वो संचालित करवा दूंगा। लेकिन आज प्रशासन के पास 50 संख्या पुलिस की आ गई है, और ना कोई अधिकारी आने के बाद ये किस दबाव में प्रशासन इतना ज्यादा आ गई है, आप सोच सकते हैं। मतलब उस दिन 2 पुलिस वाले, एडीएम साहब और कानीगोज साहब, लेखपाल साहब को 2 सिपाही माहौल चौकी इंचार्ज और एसओ साहब नहीं दे पा रहे थे, उनके पास सब व्यवस्था नहीं सब पुलिस का। आज चौकी थाना मिलाकर 100 से ऊपर पुलिस कांस्टेबल सारे व्यवस्था है, उनके पास 2 सिपाही नहीं थे। और आज कैसे आपके पास इतने ज्यादा? बताइए इसके लिए अवगत कराया आपने पदाधिकारियों? भाई पदाधिकारी जानकारी में सारे लोगों को जानकारी, ऊपर तक संदेश है। अब इस प्रकरण पर जगह सीएम योगी से भी मिलकर इस प्रकरण को बताया जाएगा कि अगर हमको विधानसभा 10 जीतना है आजमगढ़ की, यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ हमारे चंद नेता जो गद्दार तरीके है, उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है।
खुदवाओ साहब आपको, आप लोग खुदवाओ। डीएम साहब का भी बात किया गया है, डीएम साहब भी कुछ टाइम पहले बात किया गया है, नहीं अब बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। डीएम साहब का फोन हुआ है और अभी उसको रुकेगा, उसके बाद आगे देखिए फिर क्या करोगे। लेकिन एक कार्यक्रम में अब योगी तक ये मामला जाएगा। अनिल राजभर जी का नाम बदनाम करके कुछ नेता खुदवा रहे हैं, मतलब रानू राजभर जी बेच करके अपने सिपाही अपने कुछ लोगों को आज हमारे यहाँ नाला को खुदवा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री, ये बताइए अभी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी यहाँ पर प्रभारी बना के भेजे गए हैं। इसके पहले भी जो है प्रभारी बना के भेजा गया था। आखिर आप कौन सा अवार्ड जीत लिए हैं, कौन सा आपने बीजेपी को इतना प्लस कर दिए कि आपको दोबारा प्रभारी बना दिया गया है। अभी एक बार जो है एक लोकसभा नहीं जीता पाए अभी आपके प्रभार काल में, तो आपको कैसे प्रभारी बनाया गया दोबारा। और नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और नेता जिले में नहीं है, एक कहीं न कहीं से धन उगाही करने के लिए एक कार्य किया जा रहा है। और ये हम अपने सरकार से मांग करना चाहते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर लगाम लगाने की जरूरत है, तब हम जाके 10 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। अब लोग हैं, पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम मुख्य बता दिया जिनके वजह से लोग दलाली कर रहे हैं। अनिल राजभर जो यहाँ प्रभारी दोबारा बनाए गए हैं, क्यों दोबारा बना के भेजा गया है? क्या यहाँ जिले में हमारे नेता नहीं है, प्रदेश में नेता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, क्यों उनको दोबारा प्रभारी बना दिया भेजा गया है? ये जान लीजिए सीधा सिर्फ धन उगाही करने का कार्यक्रम इन लोग का कर रहे हैं और इससे पार्टी बहुत नुकसान हो रहा है। मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप विस्तार से इस अपने जिला आजमगढ़ जिले में इसको व्यवस्थित संचालन करिए और कार्यकर्ताओं को परखिए और ऐसे अधिकारियों को लगाम लगाइए जो अधिकारी आज सरकार के खिलाफ जो जाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, अभी एडीएम साहब और कानीगो साहब, नेपाल साहब 2 सिपाही मांग रहे थे थाना चौकी से, इनके पास समय नहीं था। कितना बड़ा जिले में कार्यक्रम है जहाँ 2 सिपाही दे पा रहे और आप 50 सिपाही बुला के आज जो है जबरदस्ती और कोर्ट के आदेश को बाद भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं बहुत गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान पहुंचाने लोग लगे हुए हैं और पूरा प्रकरण को सीएम योगी तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरीके से यहाँ की पब्लिक आरोप लगा रही है कि अवैध तरीके से खाना जा रहा है और प्रशासन यहाँ पे काफी लोग हैं। देखना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद।